तो ईश्वर कोई व्यक्ति नहीं, ईश्वर इज इक्वल टू आसमान में बैठा कोई बूढ़ा व्यक्ति नहीं, ईश्वर कोई अंतिम कारण अल्टीमेट कॉज नहीं। कंटीजेंसी जो आर्ग्यूमेंट आता है अभी ये लेते हैं ताकि समझ आए, निर्भर चीजें समझाएं। हाँ, तो ये आपको समझना होगा कि क्या आप अपने आप पैदा हुए, मतलब अगर ये समझना है कंटीजेंसी का कंसेप्ट तो आपको ये इस तरीके से समझना होगा। क्या आप अपने आप पैदा हुए हैं? क्या पेड़ अपने आप उगते हैं? क्या मोबाइल अपने आप बन जाता है? हम्म, तो निष्कर्ष क्या है, दुनिया की हर चीज किसी पर निर्भर है। तो अगर मैं टोपी पहनी है तो टोपी भी किसी ने बनाई होगी, या मशीन से बनी या हाथ से बनी। ठीक है, टोपी के बनाने के लिए जो कपड़ा है वो भी कहीं से बना है, या तो वो कॉटन से बना है या तो उसको कहीं प्रोसेस करके कुछ किया है। तो कहीं ना कोई तो कारण है। अगर हम इंसान, अगर अपने आप को मनुष्य मानते हैं तो हमें रचने वाला कोई है, माता पिता है, उनको रचने वाले दादा, उनके रचने वाले परदादा, परदादा के भी दादा, दादा की दादा, दादा 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 दादा, परम 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 ऊपर पहुंचते जाओ। मतलब इन्फिनाइट पीढ़ियों तक आप पीछे जा सकते हो, जो बापूजी आपको समझाते हैं। तो ये कंटीजेंसी मतलब निर्भरता, कहीं ना कहीं तो हम निर्भर है। तो कारणों की ये श्रृंखला समझिए। बल्ब बल्ब चलता है बिजली से, बिजली चलती है पावर स्टेशन से, पावर स्टेशन कैसे चलता है? मशीन से। तो क्या यह सिलसिला बिना शुरुआत के चल सकता है? अब जैसे हम कहते हैं कि बिना वो पड़ा हुआ पत्थर तो रोड पे हिलता नहीं, और स्पेस में घूमता रहता है, तो कोई तो हिला रहा है, कोई तो चला रहा है। तो ये बियॉन्ड फिजिक्स की बात है, ये फिजिक्स भी नहीं समझा सकता कि कौन देता है इस न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को एनर्जी। अब हम कहते हैं जी ये इसको देने वाला तो कोई तो है, उसी को ही परमात्मा बोलते हैं, हम ईश्वर बोलते हैं। तो क्या न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की फोटो लगा के मंदिर में उनकी पूजा करें? कौन देता है वो बल? कौन है वो जो ये सब कर रहा है, जो दिखाई नहीं देता? अब उसको हम कल्पना कर रहे हैं, कोई कह रहा है कि जी हमारे अल्लाह ने बना दिया, कोई कह रहा है जी हमारे जीसस ने बना दिया, कोई कह रहा है जी हमारे देवी देवताओं ने बनाया, कोई कह रहा है ये। तो मतलब ये है क्या? तो अब आपको नेसेसरी बीइंग को समझना पड़ेगी कि अगर सब निर्भर है तो कोई एक ऐसा होना ही चाहिए जो निर्भर ना हो। अब ये भी दिमाग में आता है कि हाँ ये बात तो सही है। अब भगवान शिव को बोलता है कि शिव तो स्वयं है, उनको बनाने वाला नहीं, पर उसको बनाने वाला तो शिव का रचयिता महाशिव है, उनका रचयिता परम महाशिव है, उनका भी रचयिता परम परम महाशिव है। तो ये डिपेंडेंसी है, कोई तो है जिसने पहले संकल्प किया। ठीक है, अब वो बाबूजी अपने वीडियो में बहुत अच्छी तरीके से समझाते हैं कि कौन है वो। तो नेसेसरी बीइंग, हाँ, उसी को कहते हैं नेसेसरी बीइंग। जैसे हमें एक वो प्रयोग करना हो तो हमें कुछ तो चीज चाहिए, कोई दो केमिकल इकट्ठे करो तब जाके कोई तीसरा रिजल्ट आएगा। अगर केमिकल ही नहीं है तो फिर क्या रिजल्ट आएगा? तो फर्स्ट कॉज क्या है, अल्टीमेट रियलिटी क्या है? यही ईश्वर है। विज्ञान जैसे जोड़ता है तो ऐसे समझो कि विज्ञान कहता है कि ब्रह्मांड की शुरुआत हुई बिग बैंग, जो कि फॉल्स थियरी है।